हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु मिश्रा, आई एम योर फिजिक्स टीचर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट यूनिट एंड हम लोगों ने ओम्स लॉ तक की बात कर चुके हैं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की बात कर चुके हैं। काफी बातें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड की कि कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारी बातें प्रीवियस वीडियोस में हो चुकी हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कैसे फ्लो करता है, रेजिस्टेंसेस कैसे अराइज करते हैं, ये सब सारे कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। न केवल आपके क्लास 10th के लिए, जब आप फिजिक्स ऑप्ट करोगे 11th 12th में, तो आप देखोगे 12th में स्पेशली इसका बहुत ब्रॉड पोर्शन है। और आप हो भी क्यों ना, हमारे अराउंड जो सर्किट्स हैं, हम देखिए आज का जीवन हमारे लिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी कितना जरूरी है। 1 घंटे के लिए लाइट कट जाए तो समझ में आ जाता है कि कितना जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए उसके जितनी जरूरत है उतनी ज्यादा उस पर स्टडी की भी जरूरत है, तभी तो चीजें नई आती हैं भाई। मोबाइल, टीवी, कूलर, फ्रिज और तो दुनिया भर के जो गैजेट्स हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे आधारित हैं आज के समय में। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्टडी पर्पस के लिए, साथ ही साथ आपको अपने डेली लाइफ में चीजें समझ में आए कि हाँ ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। इसी सीक्वेंस में बेटे आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट्स, आई मीन टू से दैट रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आप देखते हैं कि आपके घर में अप्लायंसेस कनेक्ट हैं। हम फैन को ऑन करते हैं तो फैन ऑन होता है, बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन होता है, टीवी को ऑन करते हैं टीवी ऑन होता है। कैसे होता है, यहाँ पर ये चीजें कैसे हो रहे हैं? स्विचेस हैं, है ना। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 फैन हम लोग साइमल्टेनियसली चला दे रहे हैं एक साथ। दिन अगर सेम कंपनी, सेम वोल्टेज पे काम करने वाले अगर हमारे फैन हैं, दोनों की स्पीड सेम है, क्यों अलग नहीं है? और अलग है तो क्यों अलग है? आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आप जो आने वाली 2-3 वीडियोस हैं ओम्स लॉ से लेके अभी तक। खैर, मैं ये बोलूंगा कि आप सारी वीडियोस को सीरियसली देखें। सारी वीडियोस को आप सीरियसली देखेंगे, देन यू विल ऑब्जर्व दैट कि आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मे बी आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो कि सर बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं, बट वंस यू सी ऑल द वीडियो देन यू विल फील दैट। आप जब सारी वीडियोस को देखोगे तब बेटे आपको फील होगा। बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, आइए टॉपिक पे चलते हैं। देन आपको मैं बताऊंगा कि चीजें कैसे, लेकिन कभी कभी चीजों को पहले बताया जाता है कि आपका इंटरेस्ट जागे और आप वीडियोस को देखें, क्योंकि ये घर पे बैठ के आप बोर हो रहे हैं तो वीडियोस देखने का मन नहीं करता। अरे क्यों देखें, क्या देखें, ऐसे घर पे बैठ के फील होता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात की कि यहाँ पर जिसका इंटरेस्ट है वो अच्छे से इस वीडियो को देखे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें जो पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, या कहीं कहीं आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी बोल सकते हो, बिकॉज बेटे आप इसको रजिस्टर्स भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस वायर भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ओके, हमने रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से समझा कि कोई एक वायर है या कोई एक कंडक्टर है, तो उसमें जब करंट फ्लो करता है तो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स एंड पॉजिटिव आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंडक्टर ऑफर सम ऑब्स्ट्रक्शंस, रुकावट पैदा करती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, एंड दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर एंड कंडक्टर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसके रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हमें रेजिस्टेंस स्पेशली डिजाइंड एक वायर होता है, एक मेटल, एक आपके क्या होते हैं, एक आपकी स्पेशली डिजाइंड सर्किट होती है जो करंट को कंट्रोल करती है। बेटे करंट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। आपको फैन की स्पीड क्या करिए है, बढ़ानी है, घटानी है, तो आप एक रेगुलेटर आपके घर में लगा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जैसी आपकी जरूरत वैसा आप उसको करते हो। तो करंट को कंट्रोल करता है और फैन की स्पीड को क्या करता है? कंट्रोल करता है, बाय कंट्रोलिंग द करंट। ओके, तो रजिस्टर का काम आपको समझ में आ गया। अब आपको रेजिस्टेंसेस दे दी गई 2-3, तो किस तरीके से उनको कनेक्ट करना है, जैसी जरूरत वैसा कनेक्शन होगा, आज हम समझेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, 2 तरीके से उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, किस तरीके से बेटे? 2 तरीके से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन।
पहला है बेटे, पहले हम लोग उनके नाम जान लेते हैं, फिर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है बेटे सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कभी कभी किसी किसी बुक पे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, तो उस आपके पर्टिकुलर सर्किट में अगर सीरीज और आपके पैरेलल दोनों एक साथ यूज किए जाएं, तब ऐसे कॉम्बिनेशन को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो आपके 2 टाइप्स होते हैं। थर्ड टाइप्स अराइजेस ड्यू टू दीज 2, तीसरा टाइप इन दोनों के कारण आता है। तो हम बेसिक अगर बात करें, फंडामेंटल बात करें, तो ये 2 सर्किट्स होंगी। चलिए अब बारी बारी से सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। पहले सीरीज को देखते हैं, फिर पैरेलल को देखते हैं। तो करा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मान लीजिए बेटे आपके पास 2 और मोर देन 2 आपको रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं। सपोज कर लीजिए इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 और इसकी R2 है और एक और दे दिया गया। इनको आपने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि आपने R1 लिया, R1 का पहला एंड जहां खत्म होता है वहीं आपने क्या किया, R2 को कनेक्ट कर दिया। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। R2 उठा के आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया और R2 जहां फिनिश हुआ बेटे, जहां खत्म हुआ, आपने वहां थर्ड वन R3 को कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको और वायर्स दिए गए हैं और रेजिस्टेंसेस दिए हैं, आपने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और इस कॉम्बिनेशन को आपने गिवन एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। गिवन एनर्जी सोर्स से, जैसे बैटरी है, सेल है, इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया। तब बेटे ऐसे कॉम्बिनेशन को जहां पे R1, R2, R3 इस तरीके से कनेक्टेड है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो डिफाइन कैसे करें, समझ में तो आ गया। तो हम किसी दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक कि अगर 2 आर मोर देन 2 रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि पहले का एंड दूसरे के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, दूसरे का लास्ट एंड पहले के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, या हम ये बोले कि 1 by 1 कनेक्टेड है, या 1 by 1 कनेक्टेड है, यानी 1 आफ्टर 1, इसके बाद ये कनेक्ट है, इसके बाद ये कनेक्ट है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बेटे सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और थोड़ा जनरल बात में समझा जाए, थोड़ा और अच्छे लैंग्वेज में समझा जाए, तो करंट के रास्ते के हिसाब से आप देखिए, करंट यहां से बेटे प्लस टर्मिनल से चलती है, ये प्लस टर्मिनल सेल का माना जाता है, बैटरी का ये माइनस, तो प्लस टर्मिनल से चलती है, तो इसके पास देखो एक ही रास्ता है कि ऐसे चलते हुए वापस ये यहां पे आ जाए सेल में। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो अगर कोई पाथ है, अगर कोई रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है और वो करंट के लिए सिर्फ एक रास्ता, ओनली 1 पाथ प्रोवाइड करे, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड करे, तो बेटे ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम बोला जाएगा। या कुछ ऐसे समझो, स्कूल की असेंबली लगी हुई, स्टूडेंट्स खड़े हैं और किसी बच्चों का बर्थडे होता है तो वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बांट रहे हैं, वो 1 by 1 न जाके आगे खड़े, जैसे ये पर्सन्स बच्चे खड़े थे, वो इसी बच्चे को दे रहा है कि भाई ये ले लो। तो इसने क्या किया, लेके अगले को ट्रांसफर किया, जैसे एक लिया फिर अगले ट्रांसफर कर दिया, अगले को अगले, तो ऐसे क्या हुआ, सबको मिलता गया। तो ये 1 by 1 मिलता जा रहा है ना, पहले इसको फिर इसको। तो ऐसे बेटे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आई थिंक आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया। तो चलो डेफिनेशन लिखा जाए। इफ 2 और more than 2
दो से ज्यादा भी हो सकता है, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड वन बाय वन। वन बाई वन, दैट इज चलो अच्छा, दैट इज लैम्डा, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाए, वन बाई वन। देन सच कॉम्बिनेशन is called series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन को बेटे? सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ा सर्किट डायग्राम बना लो आप लोग, क्योंकि आपके सपोर्ट के लिए कुछ होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो कि हम इतना R1, अगर ये जैसे इसमें पीक्स ज्यादा बना रहे तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस का है, अगर पीक्स कम बना रहे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ऐसा नहीं। दिस इज द सिंबल ओनली, इट रिप्रेजेंट दैट रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड हियर। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट किया गया, वैल्यू आपको अलग से दी जाएगी। ऐसा ये नहीं है कि अगर मैंने इसको क्या किया, बड़ा बना दिया, इसको छोटा बना दिया तो इसकी ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसकी कम रेजिस्टेंस, नहीं। जनरली 4-5 बनाया जाता है। तो अगर आपको कहीं ऐसा दिखता है तो आप ऐसे कंफ्यूज ना होइए और ना पूछिए सर ऐसा हो रहा है। जो वैल्यू दिया जाए, अगर मैं कह दूं ये 50 ओम है, ये 10 ओम है, देन यू विल अज्यूम दैट दिस इज द 15 ओम एंड 50 ओम एंड दिस इज द 10 ओम। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यह मैंने क्या किया, R1 ये ले लिया, R2 ये ले लिया, R3 ये ले लिया, और इसको मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया है। सेल इज नॉट नेसेसरी, बट हम लोग दिखाते हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन की बेटे कुछ खास बातें। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखें तो आपने ये देखा ना कि R1, R2, R3 को मैंने क्या किया है, इस तरीके से देखा, जोड़ा हुआ है। तो अगर बेटे कोई करंट यहां से चलेगी, अगर देखें कोई करंट यहां से चलती है, सही से बना देखो, तो उसके लिए जो रास्ता होगा, उसके लिए जो पाथ होगा, वो सिंगल पाथ होगा कि नहीं, एक ही रास्ता होगा कि नहीं, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, वापस आ जाएगा। तो ये पहली बात तो सिंगल पाथ प्रोवाइड कराता है। और जो करंट बेटे चलेगी वो सब में सेम जाएगी ना, R1 भी इसमें जाएगी, R1 में भी I करंट जाएगी, R2 में भी I करंट जाएगी, R3 में I करंट जाएगी। तो एक तो ये सिंगल पाथ प्रोवाइड कराता है करंट में, करंट की, और करंट जो होगी वो सब में इक्वली फ्लो करेगी, सब में सेम करंट जाएगी। कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे लिखिए ऐसे पॉइंट्स बना के। करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट इन ईच रेजिस्टेंस in series combination is same. Same. In series combination, there is only one path, there is only one path for current.
तो करंट के लिए सिर्फ बेटे एक ही रास्ता होता है हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन बेटे जहां पर आप वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज आपकी अलग अलग होती है। क्या होती है? वोल्टेज अलग अलग होती है। कैसे? जरा देखते हैं। मान लीजिए मैं 2 ही लेता हूं, R1 R2 मैंने ले ली। आप सपोज करो कि I करंट फ्लो हो रही है। जब I करंट फ्लो हुई तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अनुसार इसके क्रॉस, इसके सिरों पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेटे? V = IR का फॉर्मूला होता है ना। तो I करंट तो सेम है, इस वजह से I से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट रेजिस्टेंस आप देखिए यहाँ पे R1 है, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी V1, मतलब इसके सिरों पर पोटेंशियल अलग होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे जब पहुंचेगा तो आपकी करंट देखिए, करंट तो सेम है लेकिन पोटेंशियल अलग होगा क्योंकि रेजिस्टेंस आपकी अलग है। तो अब आपकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R2 है, इस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कुछ V2 हो जाएगा। V बेटे एक तरीके से एनर्जी है, एक तरीके से आप समझिए एनर्जी है। तो गिवन एनर्जी को कुछ पार्ट एनर्जी का ये रखिएगा, कुछ पार्ट एनर्जी का ये रखिएगा। और एनर्जी क्या होती है बेटे? कंजर्व होती है। एनर्जी कभी भी न तो प्रोड्यूस की जाती है न तो क्या की जाए, डिस्ट्रॉय की जाए। इसका मतलब कि गिवन एनर्जी का कुछ पार्ट ये इस्तेमाल करेगा, कुछ पार्ट का ये इस्तेमाल करेगा। तो अगर आपने ये किया है तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन रूल, एनर्जी के संरक्षण, या मतलब आप हिंदी मीडियम तो नहीं है, इसको कंजर्वेशन ही समझिए। कंजर्वेशन मतलब जब कोई क्वांटिटी पहले जितनी रहे बाद में उतनी रहे और हमेशा उतनी ही रहे, मतलब कभी भी उसमें चेंजेस ना आए। चेंजेस आ सकती है लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे लाइट एनर्जी है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एनर्जी की बात करें तो ओवरऑल एनर्जी सेम रहे, तो इसे एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। तो बेटे गिवन एनर्जी को ये 2 पार्ट में इस्तेमाल किया कर रहा है, एक R1 यूज कर रहा है, एक R2 यूज कर रहा है। और वो किस तरीके से? इस तरीके से। तो V1 + V2 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि रेजिस्टेंसेस जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो अलग अलग पोटेंशियल्स वो क्या करते हैं? रखते हैं। जैसे यहाँ पे V1 रख रहा है और V2 रख रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सेम रख सकते हैं? आंसर होगा यस। लेकिन कब बेटे? जब ये R1 और R2 इक्वल हो। अगर R1 R2 इक्वल है, दोनों सेम है, तो भाई जितना इसकी क्षमता उतना इसकी क्षमता, R1 R2 की सेम है, इस वजह से दोनों की पोटेंशियल्स भी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो ये तब होगा जब इक्वल एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए कि हाँ गिवन एनर्जी को ये अलग अलग पार्ट में यूज कर रहे हैं। तो इक्वल कब करेंगे? जब ये कंडीशन हो, यानी दोनों रेजिस्टेंसेस सेम हो जाए। अगर 10 ओम का ये है, 10 ओम का ये भी है, 1000 ओम का ये है तो 1000 ओम का ये है ना। 10K यानी 10 किलो ओम का ये है तो 10 किलो ओम का ये। इस तरीके से अगर रेजिस्टेंसेज हैं तो अगर आप पोटेंशियल दे रहे हो 10 वोल्ट तो 5 वोल्ट ये यूज करेगा, 5 वोल्ट यूज करेगा। अगर मान लीजिए 100 वोल्ट दे रहे हैं तो 50 ये यूज करेगा, 50 ये यूज करेगा, इस तरीके से। तो और पॉइंट ऐड कर लीजिए। वोल्टेजेस अक्रॉस the resistances in series combination may be या ऐसे are different। ठीक है, फुल स्टॉप करके लिखिएगा। It may be equal only if resistances, only if the value of resistances are equal। अगर रेजिस्टेंसेज जो कनेक्ट किया है आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर बेटे वो इक्वल हैं तो वोल्टेजेस भी क्या हो जाएंगी? वोल्टेजेस भी इक्वल हो जाएंगी।
लेकिन अगर डिफरेंट है तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग पोटेंशियल्स मिलेगा। चलिए कुछ एक और बात, अब आप देखिए बेटे कि मैंने जैसे सपोज कर लीजिए R1 R2 को मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया और ये सेल मैंने लगा दिए और यहां पर एक की लगा दी, की यानी स्विच। ठीक है, अगर मैंने बताया स्विच इस कंडीशन में है तो ओपन बोला जाता है, मतलब जैसे आप बल्ब को ऑफ कर देते हैं तो ये सर्किट में ऐसे शो किया जाएगा, और अगर आपको ऑन करना है तो सर्किट में ये ऑफ स्टेट है, इस ऑफ को हम लोग ओपन बोलते हैं। ओपन मतलब सर्किट खुल गया, अब सर्किट खुल गया तो करंट कैसे जाएगा, और इसको क्लोज्ड बोलते हैं, ऑन बोलते हैं, और साइंस फिजिक्स के भाषा में क्लोज बोलते हैं। इसी तरीके से आपकी दूसरी ऐसे है, जैसे ये दो वायर्स हैं, ये अगर ऐसे हैं तो क्या है, ओपन है, यानी ऑफ स्टेट में है, ओपन में है। अगर यही वायर मैंने क्या किया, यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये क्लोज हो गए, यानी सर्किट ऑन हो गई। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो अगर बेटे मैंने इस तरीके से आपको यहाँ पर सर्किट दिया हुआ है तो आप ये बताओ कि करंट यहां से चलेगी और यहां पहुंचेगी, यहां तो सर्किट रुकी हुई है तो करंट चलना बंद हो जाएगी, यानी कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी ना। लेकिन जब क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, सब में करंट जाएगी। तो इससे आपको ये पता लग रहा है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी सर्किटें हैं, R1 R2 R3 रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है, तो उनको ऑन या ऑफ करने के लिए आपको एक ही स्विच लगाने की जरूरत है, एक से ही काम हो जाएगा। लेकिन बेटे वो एक ही साथ ऑन होंगी और एक ही साथ ऑफ होंगी। कहोगे सर नहीं मैं अलग अलग लगाऊंगा, चलो बेटे लगा लेते हैं, लगाओ देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए मैं एक स्विच यहां लगा दे रहा हूं, एक स्विच मैं यहां लगा दे रहा हूं, एक R1 एक R2 के लिए आपका मन है सर जी आप लगा के देखिए। चलिए जब दोनों स्विच ऑन होंगे तो करंट चलेगी, ऐसे चलेगी, रास्ता मिलता जा रहा है भाई, आ जाएगा। लेकिन बेटे अगर एक भी ऑफ हुआ तो क्या हुआ, अगर ये ऑफ हो गया दैट मीन्स ओपन हो गया, तो बताओ करंट आगे चलेगी, नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहीं पहले इसको रास्ता खाली, मतलब ऐसा मिल रहा है कि करंट आगे नहीं बढ़ सकती। तो किसी भी प्रकार से अगर एक भी ऑफ हो जाए, चाहे ये ऑफ हो जाए चाहे ये ऑफ हो जाए, करंट जाएगी नहीं। तो दो लगाने की क्या जरूरत है, हम तो इंडिया वाले खर्चा बचाने की हमारी आदत है, तो दो स्विच क्यों लगाएं, एक ही लगाएंगे ना। तो सोचो बेटे एक ही स्विच से हमारा काम बन जाएगा और दोनों एक साथ ऑन होंगे, दोनों एक साथ ऑफ होंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये क्या है, आपकी स्विच की जरूरत सिर्फ एक होती है, एक ही स्विच से ऑन ऑफ हो सकता है। सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन whole circuit can be operated by one switch. Okay my dear students, चलिए आज के लिए इतना ही, इसको अपने नोट्स में लिखिए। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको मैंने बताई आज के सेशन में, इसलिए इसको बहुत सीरियसली देखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम पढ़ेंगे, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकालेंगे, फिर हम बात करेंगे कि हम अपने घर में कैसा कॉम्बिनेशन लगाते हैं, कैसे बात करते हैं। तो इन सब के लिए आपको बारी बारी से दोनों समझने की जरूरत है। हम ये नहीं सीधा घर का ही अप्लायंसेस आपको बता दे, भाई आपको तैरना आता नहीं तो आपको मैं सीधा तो नहीं कह सकता ना बेटे समुद्र में कूद जाओ। पहले आपको क्या होगा, छोटे से जहाँ सिखाया जाता है वहां आप जाके सीखेंगे, फिर आप उससे नदी में, फिर है ना समुद्र में तैरेंगे, सीधा समुद्र में तैरना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता ना, इसलिए हर चीज का स्टेप होता है। जैसे आप 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, तब आज क्लास 10 पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपको हर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स में बताइए, जो आपके वीडियोस नहीं देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आप पता है हाँ पढ़ते हैं स्कूल में और नहीं देख रहे हैं, उनको बताइए कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो भी वीडियोस देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, कोरोना से बचे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।